कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, मैं आप सबसे कहता हूं, भगवान पार्श्वनाथ का कल्प जन्म कल्याणक हम मनाएंगे, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति आस्था को जन्म दो, ताकि भगवान तो कल्प जन्म कल्याणक होगा, लेकिन हमारे भीतर जब श्रद्धा आस्था निष्ठा पैदा होगी उनके प्रति, तो आप ये मान लेना भगवान का जन्म हमारे मन में आज ही हो गया है। तो हमें अपने मन में भगवान को जन्म देना है, और वो सिर्फ आस्था के माध्यम से संभव है, श्रद्धा के माध्यम से संभव है, भक्ति के माध्यम से संभव है। जब हम उनके प्रति भक्ति से भर जाएंगे तो भगवान हमारे भीतर। साथियों, सबरी की कुटिया में राम पहुंचे, सबरी की कुटिया में राम पहुंचे। क्या था सबरी के पास? क्या था? खुद के रहने का तो ढंग से बसेरा नहीं था, आशियाना नहीं था, ठिकाना नहीं था। राम को बुला रही थी, लेकिन भले ही कुटिया थी, जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी, बैठाने के लिए पाटा भी नहीं था, चौकी नहीं थी, कोई तखत नहीं था, लेकिन एक पत्थर की शिला तो थी जिसने लगा रखी थी कि मेरे प्रभु आएंगे, मैं उन्हें इसी शिला पर बिठाऊंगी। खाने के लिए खुद के पास कुछ नहीं था, खुद जंगल के फलों को तोड़ करके काम चलाती थी। बेर का मौसम था, बेर तोड़ लाई, खाती थी। लगता था कि मीठे मीठे हैं, मेरे प्रभु आएंगे तो खिलाऊंगी। कभी खाती तो खट्टे आ जाते थे, अरे कहीं प्रभु के मुख में खट्टा फल चला गया तो क्या होगा, तो उसे लगता था कि चक्कर के खिलाऊंगी। लोगों को लगता है कि सबरी ने एकदम गलत किया, भगवान को जूठा करके खिलाया। जूठा करके खिलाया क्या? मैं पूछता हूं आपसे, जूठा करके खिलाया क्या? ये प्रेम था? क्या था ये? और प्रेम में जूठा खाने का मजा आता है क्या? सगाई और शादी के बीच में सब जूठे चलता है क्या? एक ही नारियल में दो, वो क्या बोलते उसको, स्ट्रॉ डाल लेते, और एक उल्टा छोड़ दे तो भी पी लेते। वाली हंसने वाली बात नहीं, प्रेम प्यार की बात है। जिसको होता है वो जानता है कि जूठे में कितना मजा आता है। क्या हुआ सुशीला? इसको लग रहा हमारे जमाने में जैसे होता ही नहीं था। तुम्हारे जमाने में नहीं होता था, आजकल होता है। क्या ये सच्चाई है? सबरी के मन में राम के प्रति अनंत प्रेम था, असीम प्रेम था। वो अपने प्रभु को पाना चाहती थी उसके प्रेम के दम पर। वो अपने प्रभु को अपने घर में बिठाना चाहती थी अपने प्रेम के दम पर, और अपने प्रभु को वो बेर खिलाना चाहती थी प्रेम के दम पर। और वही हुआ। राम ने बिना मुंह बिगाड़े सबरी के प्रेम को एक्सेप्ट किया। ये पति पत्नी का प्रेम नहीं था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम नहीं था, ये माँ और बेटे का प्रेम नहीं था। ये जो प्रेम था, ये भक्त और भगवान का प्रेम था। भक्त और बोलो बोलो, भक्त और भगवान का प्रेम था। यहाँ पर लक्ष्मण इस दृश्य को देख करके मुंह बिगाड़ रहे थे। क्या बिगाड़ रहे थे? मुंह बिगाड़ रहे थे। देखना, हिंदुओं में जो कहानी आई वो अद्भुत कहानी है। मुंह बिगाड़ रहे थे।
और लक्ष्मण को जब सबरी ने बेर चक्कर के दिए ना, तो लक्ष्मण ने सबरी से नजर बचा कर के बेर को यूं फेंक दिए। जितने बेर मिले सब बेर फेंक दिए। कहते हैं वे लक्ष्मण के द्वारा फेंके गए बेर जब जाकर के हिमालय में गिरे तो वहां पर संजीवनी बन गए। क्या बन गए? ये उनकी यहाँ की कहानी है, हमारे यहाँ की कहानी नहीं है। फेंका उन्होंने तो संजीवनी बन गए, संजीवनी बूटी बन गए। अब देखना है आप, आज तो नहीं खाया, यूं फेंक दिया प्रेम को। क्या कर दिया? फेंक दिया। जाकर के गिरे और संजीवनी बूटी बने। अब भाई साहब समझ गए? कुछ को कह रहा हूं भाई साहब, शक्ति लगी और पड़े हैं। रात का सवाल है, सिर्फ एक रात बीच में है। सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी आ गई तो बचेंगे, अन्यथा आप तो बहुत जल्दी भेज देती भाई, थोड़ी दूसरी दवाई तो इकट्ठी करो। क्या गए? अब क्या हुआ? जिन बेरों को फेंका था वो संजीवनी बूटी हनुमान लेकर के आए। अब खा रहे। कब खा रहे? अब खा रहे। यदि उस दिन चुपचाप खा लेते तो आज संजीवनी बूटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम में वह शक्ति है जो हमें हर एक बुराई से बचा सकती है, हर एक बाधा से बचा सकती है, हर एक आसुरी शक्ति से बचा सकती है। राम को तो शक्ति नहीं लगी क्योंकि राम ने पहले ही संजीवनी ले ली थी, पहले ही। लक्ष्मण ने नहीं ली थी तो अब लेना पड़ रहा है। साथियों, भगवान के नाम की संजीवनी बूटी रोज खाया करो। सुबह खाया करो, दोपहर खाया करो, शाम खाया करो। मैं तो तीनों टाइम बराबर ईमानदारी से 3 खुराक ले रहा हूं। ईमानदारी से देखो, हमारी माता जी भी ले रही है, ले रही ना 3 खुराक। आप भी नहीं ले रही? आप भी ले रहे हो ना महाराज जी? आप भी ले रहे हो? ये तो अभी भी ले रहे हैं 3 खुराक। 3 जो सामायिक हैं। कितनी सामायिक हैं? ये जो 3 सामायिक हैं हमारी, ये संजीवनी की 3 खुराक हम सुबह दोपहर शाम ईमानदारी से लेते हैं, इसलिए आज आनंद से रहते हैं। साथियों, आप सबसे कहता हूं, ये कितनी भी चीजें खाने पीने की मिले ना, इन पर ज्यादा विश्वास मत करना। भगवान के नाम पर ज्यादा, भगवान के नाम पर ज्यादा, बस वही नाम हमारे काम आने वाला है। बाकी और चीजें ये तो ठीक है, आनंद की यात्रा है, खाना पीना ये सब जरूरी है, लेकिन इन सब से ज्यादा जरूरी है भगवान के नाम का, भगवान के नाम का लेना। इसीलिए सभी लोगों को अपने हाथ ऐसा करके अपने सिर के इतने ऊपर ले जाना है। इतने ऊपर, इससे ज्यादा नहीं। आपका चेहरा इससे ऐसा इतने ऊपर ले जाना है, और इतने ऊपर ले जाने के पश्चात ये हाथ को पूरे खोलने की जरूरत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा। ठीक है? एक अद्भुत आनंद। भज मन पारसनाथ, 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 भज मन पारसनाथ।
भज मन पारसनाथ भज मन पारसनाथ भज मन पारसनाथ भज मन पारसनाथ। यह संसार घूम कर देखा, यह संसार घूम कर देखा, संसार घूम कर देखा, यह संसार घूम कर देखा। देखा न तुम सा नाथ भज मन पारसनाथ 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 भज मन पारस। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, भगवान के जन्म तप कल्याणक महोत्सव की जय हो। केथुली वाले पार्श्वनाथ भगवान की, कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। काले काले नागों वाले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। साथियों, ये पदयात्रा बड़े आनंद से भर करके चल रही है। जैसी उम्मीद नहीं थी, फार्म तो 145 लोगों के भरे रजिस्टर्ड, और वो 145 लोगों में जिन्होंने भरे ना, शायद 100 लोग उसमें से नहीं होंगे भरने वाले, क्या नहीं भरने वाले। बाकी ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं भरे, वो लोग ज्यादा साथ चल रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था ना, झालरा पाटन की कि वे लोग कह कर के कुछ नहीं करते, बिना कहे सब कुछ कर लेते हैं। और ऐसी इस यात्रा में आप सभी लोग शामिल हैं। कल सुबह यहाँ से 7:15 बजे हमारी यात्रा हवा हो, टेंशन लेने का नहीं। हमें तो भगवान पार्श्वनाथ के चरणों तक पहुंचना है। आपने गौर किया ना, 1-2 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद कपड़े भारी लगने लगते पे ढूंढता कहाँ रखी थी, फिर मिलती नहीं है। तो ऐसा होता है, बस 1-2 किलोमीटर की ठंड रहती है। हम चलते हैं तो अपने आप एक एनर्जी आती है, गर्मी आती है। तो कल हम सुबह फिर चलेंगे और उस यात्रा का आनंद लेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, खास करके हमारे भोजन व्यवस्था वाले जो 4 जवान हैं, जो हम आर्मी से लेके आए, जिसमें राजू भाई पाटनी, चप्पू भाई पापड़ीवाल, घनश्याम जैन और अशोक छावड़ा, इन 4 को जिम्मेदारी दी। इसका 4 नग, और इनके साथ कई लोग लगे होंगे। 4 से तो नाम हमने दिए थे, और भी होंगे, इन लोग नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे लोग लगे होंगे। क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत में हमने नाम रखे थे, लेकिन इनके साथ भी कम से कम 4 नाम हैं, तो 12 नाम और होंगे जिन लोगों ने उस भोजन व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। और बहुत अच्छे तरीके से सुबह से शाम तक वह प्रक्रिया चलती रही, कहीं किसी को कोई कमी नहीं पड़ी। उसके बाद इस प्रवास की व्यवस्था हेतु जिन लोगों ने मेहनत मशक्क़त की, प्रदीप बड़जात्या, विमल जी पाटौदी, इसके साथ ही गौरव बाकलीवाल गोल्डी और कमल जी अजमेरा, ये जो नाम दिए गए थे, इन लोगों ने आगे जाकर के हर प्रकार की इस व्यवस्थाओं को देखा और उसे किया। क्योंकि जगह का ढूंढना, जगह का मिलना, वहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से अंजाम दिया। रोज़ रोज़ जगह जगह जा कर के पंडाल लगाना, स्थान बनवाना, सब कुछ करना। क्योंकि जब ये यात्रा चल रही है तो ये सब कुछ ये भी आवश्यक हो जाता है। स्टेज के बिना काम कैसे चलेगा, तो ये सब चीज़ ज़रूरी होती है। वो सब में लोगों ने पानी व्यवस्था रास्ते में बहुत अच्छे तरीके से रही। जिन लोगों को किसको दिया था पंडित भाई,
बिगोज जी बागड़ी और हाँ, वो उनकी जो व्यवस्था रही, रास्ते भर गाड़ी रोक रोक करके पानी पिलाया। जैसी पानी गाड़ी रुकती थी, कैसे लोग, और वो एक साथ 4 लोटे भर लेता था, और ऐसा रख करके एक एक करके सबको बराबर पकड़ाता जाए और देता जाए। बहुत अच्छी जल व्यवस्था रही। आप प्रदीप बागड़िया के सम्मान में भी तालियां बजा दें। रास्ते में चौका तो एक ही लगा और एक कल लगेगा, है ना। ऐसे उसकी व्यवस्था में हमारे भाई विशाल पापड़ी बाल वहाँ लग रहा ना, वही तो वो व्यवस्था में बहुत उन्होंने अपनी सब सामान आदि लाने में जो सहयोग, आप उस पापड़ी वाले के सम्मान में तालियां बजा दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पदयात्रा का आनंद छोड़ कर के पदयात्री आनंद ले सकें, उसकी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यवस्था में रहते हैं। ये पूरा लवाजमा चल रहा है, बैंड है, घोड़ा गाड़ी है, ऊँट गाड़ी है, घोड़े हैं, बग्गियां हैं, ये सब कुछ है, साउंड सिस्टम है, वेदांत बराबर कर रहा है, प्रखर गा रहा है। पीड़ावा से आकर के भी 2 दिन कल अभिनंदन ने गाया, आज आशीष ने बहुत अच्छा माहौल बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो ये सब प्रक्रिया होती रही। इसके लिए हमारे भाई यशोवर्धन बाकलीवाल ने बहुत मेहनत की है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, दोनों हाथ से डांट लगाते हुए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ ही जो अन्य हमारी बहुत सारी व्यवस्थाओं में नरेश सेठी है, चुलबुल पाटनी है, महिम सेठी है, मनीष चांदवाड़ है, बराबर आवास व्यवस्था में इसमें इनको दे रखा है कि लोगों को ठंड ना लगे, लेकिन फिर भी लग रही है। क्या कर सकते हैं। कबीम जैन है, सुनील जी ओपड़ा है, ये हमारे प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था में इनके नाम बराबर दिए गए। लेकिन दवाई ववाई किसी की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी भाई, नहीं पड़ी ना, तो ये भी भगवान पार्शनाथ की कृपा मान के चलो। अनिल जी पाटनी आपके साथ हैं बराबर। हाँ, पूजा में जो रहे चेतन जैन हैं, अनिल सर हैं, इनके साथ ही और विनेश जायसवाल है, ये अभिषेक व्यवस्था में इनका नाम रहा। इसके साथ ही भानुजी पाटनी यातायात आदि में इनका नाम हमने संयोजित किया। पंकज जी रटलाई, ये पानी व्यवस्था में इनका नाम था। आशीष राणा, इसका नाम रहा कि भाई इस व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। तो इन सब लोगों ने नाम तो हमने सिर्फ पहले दिन व्यवस्था के लिए लिखे थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।